सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति तावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पूरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान के योग्य माताओं बहनों, आचार्य महानुभाव, प्रिय ब्रह्मचारी, कितना याद हो गया? ये सूक्त किसको याद हो गया? अध्याय कोई है? किसी को याद नहीं हुआ? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ नहीं, हाँ, छूट जाने दो, आवृत्ति कर लो, दोबारा हो जाएगा। हाँ, पीछे थोड़ा थोड़ा सुनाया था ना, तो उसको पूरा कर लो, याद तो होना चाहिए। चलिए, कल हमने चर्चा की थी तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रत तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च। पहली चीज, यज्ञ एक संपूर्ण कार्य है, संपूर्ण क्रिया है। इसके संपन्न करने का प्रमुख जो साधन है वो कौन है? पशु है। यज्ञ की जो सामग्री जिससे यज्ञ संपन्न होता है वो पशु है, और वो पशु अलग अलग स्थानों पर उसका रूप अलग अलग है। सृष्टि के निर्माण में पहला पशु कौन है? परमात्मा है, क्योंकि वह इस समस्त यज्ञ का साधन है, सामग्री है, संपन्न, क्योंकि वो क्रिया में है, कर्ता में है। मध्य में कौन पशु है? पुरुष आत्मा है, जीवात्मा है। वो अपने को क्या करता है? उत्तम बनाता है। बर्हिषि, बर्हिषा क्या है? वो सामान्य पदार्थ कुशा है, वहां पर क्या है? आत्मा के साथ प्राणायाम है, परमात्मा के साथ उसका ज्ञान है, उसकी श्रेष्ठता है। तीसरे स्तर पर जब हम यज्ञ करते हैं तो वहां वस्तुएं हैं, तो वहां पशु कौन है? सामान्य पशु है। लेकिन ये पशु यज्ञ के लिए कैसे अनिवार्य है?
क्योंकि उससे जो उत्पन्न सामग्री है उनके बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। मतलब हम ये कहें कि ये आदमी बहुत हमारे लिए जरूरी है, तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि उसको काटना है। हाँ जी, इस काम के लिए इस व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है, इसके बिना ये काम नहीं हो सकता। तो उसके बिना वो काम नहीं हो सकता, तो वो क्रिया जिससे वो संपन्न करता है वो उसका प्रमाण होगा, वो उसका परीक्षण का अवसर होगा। तो हमने देखा कि देवता लोगों ने ऐसा ही किया, साध्य लोगों ने ऐसा ही किया और ऋषियों ने भी ऐसा ही किया। अब ये कहता है कि ये जो संसार बना वो उसकी एक प्रक्रिया में बाकी पदार्थ तो हमने दिखा दिए कि प्रकृति में जो पदार्थ हैं जड़ वो क्या हैं, पशु वो क्या हैं, दूसरे पदार्थ क्या हैं। अब हमारी अंतिम परिस्थिति है इस पृथ्वी पर सबसे अंत में उत्पन्न होने वाली चीज कौन? पुरुष। तो कहता है कि ये पुरुष जो है ये समग्र पुरुष, पुरुष केवल पुरुष नहीं, समग्र। तो समग्रता कैसे जांचेंगे? मतलब आप ये कहते हैं जी आप एक इकाई बनाइए, तो इकाई का मतलब वो होता है जिसमें बाहर से किसी की सहायता की आवश्यकता न पड़े, अपने बल पर वो सारे काम संपन्न कर सकता है। आप कोई संस्था बना लो, कोई देश बना लो, कोई घर बना लो, कुछ भी बना लो, जब कोई इकाई स्थापित करोगे तो उसमें आवश्यक सारी बातें होनी चाहिए। तो ये कहता है कि संसार में जो सबसे अंतिम इकाई बनाई वो अपने आप में पूरी होनी चाहिए। तो पूरी कैसे हो सकती है कि हमने उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो पता लगा कि इसके 4 भाग हैं, इसमें 4 विभाग हैं, या ये 4 तरह से काम करता है। आप यदि देखो तो सारे पदार्थ जो काम करते हैं उनमें ये 4 ही बातें दिखाई देंगी। आप कोई उपकरण बनाते हैं तो उसमें सामने आपके कुछ और होता है जो बताता है ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उसे आप क्या कहते हैं? एक गाड़ी है, गाड़ी में एक तो बैठा है चालक, और चालक के सामने क्या है? पहिए थोड़े ही हैं। चालक के सामने क्या है? उसके सारे मापक हैं, मीटर हैं, मतलब जो बौद्धिक संदर्भ हैं वो हैं। उसके बाद क्या है? उसमें इंजन है। उसके बाद क्या है? उसके शरीर है, बॉडी है। और उसके बाद क्या है? पहिए। किसी भी चीज को बनाओ ऐसे ही बनेगी, इसके अतिरिक्त तो बन ही नहीं सकती, और बनेगी तो पूरी नहीं होगी। तो ये कहता है कि आपने संसार बनाया तो संसार भी पूरा होना चाहिए। तो पूरा होने के लिए उसके विभाग पूरे होने चाहिए। तो जो अंतिम इकाई बना रहा है उसमें प्रश्न ये उठाया कि भाई कैसे बनाया, तो इनको कैसे कैसे बांटा। तो ये तो मनुष्य था, और मनुष्यों का समुदाय होगा तो क्या विभाग बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे, वो भी वही रहेंगे। तो जब हमने समाज को इकाई बना लिया तो शरीर की इकाई में तो अवयव थे अलग अलग। अब समाज की इकाई में ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि सबके पैर काट के एक जगह रख लो। कर सकते हो क्या? हाँ, सबकी खोपड़ियां अलग कर लो, हाँ, कोई एक ही बना लो सबका, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? तो ये कार्य का विभाजन व्यक्तियों में हो जाएगा। जो कार्य पैर कर रहे हैं उस कार्य को हम कुछ लोगों में बांट देंगे, जो कार्य बुद्धि कर रही है उस काम को कुछ लोगों में बांट देंगे, जो काम हमारी भुजाएं कर रही हैं उसको हम कुछ लोगों में बांट देंगे, और जो हमारा काम पेट कर रहा है, मध्य भाग कर रहा है, उसको कुछ लोगों में बांट देंगे। तो विभाग तो बनाना, विभाग तो जो कार्य है उससे है, जो स्वरूप है उससे थोड़ा ही है।
विभाजन कार्य का है, विभाजन आकार प्रकार का नहीं है। हमारे पैर तो लंबे हैं और मोटर के पैर गोल हैं तो पैर ही। आप ऐसे चल सकते हो, ऐसे चल सकता है। तो आप ये कहें कि नहीं, पैर तो पैर जैसे होने चाहिए, तो पैर तो आपके चींटी के, हाथी के, घोड़े के, किसी के भी अलग हैं, लेकिन पैर का मुख्य हेतु क्या है? गति। तो जैसे गति हो वैसा, चाहे वस्तु की गति हो, व्यक्ति की गति हो, समाज की गति हो, किसी की भी हो, तो जो गति है वो पैर है, जिससे गति हो रही है वो पैर है, जिससे वृद्धि हो रही है वो वैश्य है, जिससे रक्षा हो रही है क्षत्रिय है, और जिससे विचार हो रहा है वो ब्राह्मण है। इसको समझने में क्या कठिनाई है? अब इसको समझाया वेद ने दो प्रकार से। पहला प्रश्न है, दूसरा उत्तर है। मतलब वेद में समझाने के बहुत सारे प्रकार हैं, तो कहीं प्रश्नोत्तर शैली है, कहीं आश्चर्य है, कहीं कुछ है। उसमें 8 प्रकार की शैलियां निरुक्तकार मानता है, 31 प्रकार की शैलियां हमारा बृहद देवताकार मानता है। उनकी चर्चा शास्त्रीय हो जाएगी, उसको करने से कोई लाभ नहीं। तो यहां कहता है यत पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन। भाई आपने जो अंतिम चीज बनाई, पुरुष, पुरुष क्यों बनाई? पुरुष ही अंतिम चीज क्यों बनाई? क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पुरुष के बाद भी कुछ बना दे? ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, कोई चीज जब बनानी है तो पूरी बनाएगा ना, और पूरी बनाएगा तो पूरी में क्या होगा? पूर्णता आकर समाप्त तो होगी ही होगी। तो समाप्ति के बिना पूर्णता कैसे हो जाएगी? जब तक वो अपूर्ण रहेगा तभी तक तो उसमें जुड़ सकता है। भाई कोई कुर्ता छोटा है, उसमें कुछ जोड़ लिया आपने, जब ठीक बन गया तो फिर क्या जोड़ोगे? और जोड़ोगे तो बेठीक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ने इस संसार में जो पुरुष बनाया, ये पुरुष क्यों बनाया? बोले संसार की पूर्णता के लिए बनाया। यदि ये नहीं होता तो संसार तो बहुत अच्छा होता, पर होता क्या? इसमें पेड़ भी होते, पानी भी होते, फल भी होते, चलो पशु पक्षी भी होते, हाँ, उनके काम में संसार आ जाता और चलता रहता, तो क्या बुरा था? ईश्वर का ईश्वर तो हो जाता। पशु पक्षी को देख करके वो मान लेता कि मैंने बनाया है, तो क्या फर्क पड़ना था इस दुनिया का? तो दुनिया बहुत अच्छी लगती। शायद वो इतना दुष्ट कुछ काम नहीं करते, इतना बिगाड़ नहीं पैदा करते, प्रकृति का इतना नुकसान नहीं करते जितना मनुष्य करता है, तो वो ठीक हो जाता। तो कहता है ठीक कैसे हो जाता? वहां पूर्णता कहां है? कोई काम ठीक है, उसकी कसौटी है उसका पूर्ण होना। उपनिषद में क्या कहते हो? पूर्ण। पूर्ण पर मंत्र क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। अच्छा, इसमें कितना रोचक है, कितना तात्विक है। आप कुछ भी करो, एक बार पूरा करके रुक जाओगे क्या? आप भोजन करने बैठे, भोजन अधूरा करोगे? पूरा करोगे। और पूरा करने के बाद फिर नहीं करोगे। मतलब हर पूर्णता जो है अगले पूर्णता का कारण है। वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। होता क्या है? पूर्ण से ही तो पूर्ण होता है। एक माता पिता अधूरे हैं क्या? पूरे हैं। और उनकी संतान अधूरी है क्या? पूरी है। उनमें भी पूर्णता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। आप कोई चीज ले लो, ले लो, अधूरी नहीं लोगे, सारी ले लोगे। सारी लेने के बाद क्या वहां रहेगी? नहीं। आप खेत में से गेहूं ले आए, सारे ले आए, फिर आप खेत में गेहूं आने बंद हो जाएंगे? होंगे।
मतलब कोई भी कार्य जो है वो पूर्णता के साथ होगा और हर पूर्णता नए पूर्णता को स्थान देगी। इसलिए पूर्णता जो है वो एक इकाई है, एक इकाई से दूसरी इकाई अपने आप जुड़ती है, बनती है। तो इस संसार में मनुष्य क्या है, एक इकाई है, एक ऐसी इकाई है जो इस संसार को पूर्णता प्रदान करती है। मतलब यदि संसार में मनुष्य को नहीं बनाया होता और संसार में परमेश्वर ने बाकी संसार बना लिया होता तो परमेश्वर के साथ क्या कमी हो जाती? एक ही कमी होती, उसको पूरा बनाना नहीं आया, उसने अधूरा छोड़ दिया। अधूरा छोड़ दिया क्योंकि साधन, फिर साधन, साध्य के लिए, फिर साध्य साधन के लिए साधन, फिर एक हर साध्य एक साधन बनता जाता है। वो उसके लिए, वो उसके लिए। इसको यूं समझो, जब आप प्रकृति को देखते हो ना, तो सबसे पहले क्या है? मूल प्रकृति, सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। ये क्या है? मूल प्रकृति। इसको मूल क्यों कहते हैं? इससे पहले और कुछ नहीं है। इसके बाद की चीजों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विकृति नहीं कहते, प्रकृति विकृति कहते हैं। प्रकृति विकृति कहते हैं। प्रकृति विकृति क्यों कहते हैं? गलत। वो किसी की विकृति है और किसी की प्रकृति है। किसी से पैदा होते हैं और किसी को पैदा करते हैं। जिससे पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसकी तो वो विकृति है, और जिसको उत्पन्न करते हैं वो उसकी। ऐसे कितने पदार्थ हैं? गलत। क्या सांख्य पढ़ते हो? गलत। मूल प्रकृति अविकृति मतलब वो चीज देखो जिनसे दूसरी चीज पैदा होती है। प्रकृति से पैदा होता है महत, महत से पैदा होता है अहंकार, से पैदा होती हैं 5 तन्मात्राएं, और मन बुद्धि अहंकार। अब इसमें क्या है? मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त। प्रकृति विकृति हैं 7। क्यों? वो किसी से तो पैदा होती हैं लेकिन किसी को पैदा करती हैं। आगे आने वाली चीजें पैदा तो होती हैं लेकिन किसी को पैदा नहीं करती। वो कौन है? विकृति। वो कितनी है? षोडशकस्तु विकारा। भाई 24 गिनती करोगे ना तो 24 तो ऐसे ही बनेंगे ना। तो इसका विभाजन बड़ा सहज है। एक मूल है जो किसी से पैदा नहीं हुआ, 7 मूल भी हैं और विकार भी हैं, किसी से पैदा होते हैं और किसी को पैदा करते हैं। और अंतिम जो परिस्थिति है 5 5 5 1 16, वो उनसे फिर आगे कुछ नहीं होता, उनसे अतिरिक्त कुछ नहीं होता। इसलिए तो ये कहता है कि जो आकर जहां बात रुक गई, प्रकृति की पूर्णता यदि केवल जड़ में हो जाती तो धरती बनकर रह जाती, पेड़ पौधे पक्षियों में हो जाती तो वहीं रुक जाती। लेकिन उसका प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, क्योंकि प्रयोजन पशु नहीं सिद्ध करते। यदि पशुओं का प्रयोजन है तो केवल भोग है, बिना कर्म किए उनका होना संभव। यदि इस दुनिया में मनुष्य नहीं होता तो पशु भी नहीं होता, क्योंकि कर्म किसी ने किया ही नहीं तो पैदा कौन होता। यदि इस दुनिया में मनुष्य नहीं होते तो वनस्पति भी नहीं होती। अब ये नहीं होती तो फिर संसार क्या होता। तो प्रयोजन की सिद्धि जब तक
पूरी नहीं हो तब तक कोई क्रिया बेकार है। तो इस संसार के प्रयोजन की सिद्धि कब पूर्ण होती है? जब इससे किसी को लाभ हो, इसका कोई उपयोग करे। संसार में चीज बने और उसका कोई उपयोग ही ना करे। बोले जी मकान तो बनाया था पर कोई रहने ही नहीं आया, तो उस मकान का लाभ क्या हुआ? आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया पर जिनको निमंत्रण दिया था वो आए ही नहीं, तो उस भोजन बनाने का प्रयोजन क्या निकला? तो इस संसार को बनाया और बनाने के बाद इसका उपभोग करने के लिए कोई नहीं आया, तो संसार के बनाने का अर्थ क्या हुआ? इसलिए कोई भी कार्य है तो वो तब पूरा होता है जब उसका प्रयोजन सिद्ध होता हो। तो इस संसार में मनुष्य के बिना इस संसार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए उसका नाम है पुरुष, पूर्ण। उसमें पूर्णता है। अब कितनी तरह से इसकी पूर्णता है आप चाहे जितना लंबा विचार कर सकते हो। ये एक श्रृंखला की पूर्णता है, एक उद्देश्य की पूर्णता है, एक रचना की पूर्णता है, निर्माण की पूर्णता है। तो इसके अंदर आप पूर्णता को देखेंगे तो लगेगा कि किसी पूर्ण चीज को कोई अपूर्ण चीज बना सकती है क्या? कम पढ़ा लिखा आदमी कुछ बढ़िया बात कर सकता है क्या? कम पढ़ा लिखा इंजीनियर किसी बढ़िया मशीन को चला बना सकता है क्या? या कोई अनजान आदमी किसी काम को करने लगे तो उसे कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो उस काम को करने के लिए पूर्णता चाहिए, अर्थात कोई पूर्ण वस्तु बनाने के लिए बनाने वाला पूर्ण हो तब काम होता है, नहीं तो होगा नहीं। पूर्णमादः पूर्णमिदम्, वो पूर्ण था इसलिए वो इस पूर्ण को बना सका। यह पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। और बनाने के बाद क्या उसके पास समाप्त हो गया? उसका ज्ञान समाप्त हो गया? क्या वो दूसरी बार नहीं बना सकता? बना सकता है, कितनी भी बार बना सकता है, कभी भी बना सकता है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, उसके ज्ञान की कभी समाप्ति। कुम्हार ने घड़ा बनाया और घड़ा बन गया तो कुम्हार का ज्ञान समाप्त हो गया, अगला घड़ा कैसे बनाएगा? ज्ञान उसका समाप्त तो नहीं होता। तो इसलिए जितनी बार भी घड़ा बनाएगा फिर बना देगा, तो उसकी पूर्णता कभी समाप्त नहीं होती। चलिए समय हो गया, धन्यवाद।